नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने रेडियो जन से जनहित तक यह पाठ देखना आरंभ किया था। कुल मिलाकर आधे पाठ की जानकारी हो चुकी है और हमने देखा है कि समाचार किस तरह से जन तक या जन से जन तक पहुंचाने का कार्य या पहुंचाने के जो माध्यम है, उन माध्यमों के बारे में हमने चर्चा पिछले तासिका में की है। तो हमें आज इस तासिका के माध्यम से यह देखना है कि उस समाचार पत्र का किस तरह से सेटिंग किया जाता है या उसे किस तरह से बनाया जाता है या उसकी छपाई किस तरह से होती है, यही हमें आज यहाँ पर देखना है। तो छात्रों ध्यान दीजिए, हमने पाठ को यहाँ तक देखा था। अंत मुद्रण कार्य में मुद्रित शोधक का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। यहाँ तक हमने पाठ को पिछले तासिका में देखा है। उसके आगे की पाठ अब उसके बाद प्रधान संपादक की ओर से हरी झंडी मिलने पर समाचारों की पुष्टानुसार सेटिंग की जाती है। इसके बाद छपाई का काम होता है। दूरदर्शन टेलीविज़न दृश्य अर्थात देखने का माध्यम है, जिसमें श्राव्य भी शामिल होता है। प्रस्तुत समाचार लेखन से प्रसारण तक के कार्य के कई पक्ष हैं। देखो, जब संपादक से हरी झंडी मिलना यानी कि अब इसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं है, यह सही है छपाई करने के लिए, उसे हरी झंडी यहाँ पर कहाँ है, क्योंकि उसमें कोई भी गलतियाँ नहीं हैं। तो अब क्या करो कि इसे तुम छप सकते हो या इसकी छपाई कर सकते हो या इसकी सेटिंग करो। ऐसी झंडी मिलने के बाद, ऐसा आदेश मिलने के बाद फिर उसको उसकी सेटिंग करके छपाई करवाते हैं, और जिसमें दृक भी माध्यम है और श्राव्य भी माध्यम है। हम समाचार पत्रों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हाँ? तो उसी तरह से प्रस्तुत समाचार लेखन से प्रसारण तक के कार्यों के कई पक्ष हैं। जैसे समाचार कक्ष में विभिन्न समाचार एजेंसियों से असंख्य समाचार प्राप्त होते हैं। उन समाचारों को दूरदर्शन में प्रस्तुति के हिसाब से तैयार करना, संबंधित समाचार से जुड़े क्लिपिंग्स, विजुअल्स, दृश्य का संपादन करना, फिर उन्हें एक क्रम में तैयार करना। देखो, यहाँ पर जो एजेंसियाँ हैं समाचार पत्र की, तो उसमें बहुत सारे समाचार इकट्ठा होते हैं या इकट्ठा किए जाते हैं रिपोर्टरों के द्वारा। तो उसका या उसको संपादन करना या उसका संपादन करते समय उसे एक क्रम में तैयार करना पड़ता है, और फिर स्टूडियो में समाचार वाचक वाचिका द्वारा समाचारों को पढ़ना, पीसीआर पैनल से निर्माता निर्देशक द्वारा निर्देश देना, समाचार प्रस्तुत करने से पूर्व समाचार संपादक अपनी कुशलता से समाचार की महत्ता, प्रासंगिकता को क्रमबद्ध रूप से तैयार करते हैं। फिर उससे संबंधित चित्र, फिल्म या कवरेज रिपोर्टिंग की फुटेज देखकर समाचार के स्वरूप को शब्दों में ढालता है। ये क्लिपिंग्स कई बार रिकॉर्डेड होती है, तो कई बार संवाददाता द्वारा लाइव भी दी जाती है। चूँकि दूरदर्शन टीवी चैनल्स विजुअल दृश्य मीडिया है, इसलिए इसमें समाचार की पटकथा रेडियो समाचार की तरह बड़ी नहीं होती। देखो, यहाँ पर जब उसका सेटिंग हो रहा है तब क्या करना पड़ता है कि वाचक वाचिका द्वारा उसे पढ़ना, उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं, सुनते हैं। फिर क्या कहते हैं, समाचार प्रस्तुति करने से पूर्व संपादक अपनी कुशलता से या महत्ता से उस प्रासंगिकता को क्रमबद्धता से लगाते हैं या उस प्रासंगिकता के अनुसार वहाँ पर चित्र दिखाना या चित्र लगाना, इन सारी बातों को शब्दों में ढालना, यही काम सबसे महत्वपूर्ण होता है या करते हैं। इसीलिए इसमें समाचार की पटकथा रेडियो समाचार की तरह बड़ी नहीं होती।
इस टीम में प्रोड्यूसर, इंजीनियर, कैमरामैन, फ्लोर मैनेजर, वीडियो संपादक, ग्राफिक आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, टेप लाइब्रेरी, समाचार संपादक तथा अन्य भी बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी शामिल होते हैं। समाचार के लेखन, वाचन और प्रसारण तक यह पूरी की पूरी टीम गंभीरता से एक दूसरे से जुड़कर समाचार प्रस्तुतिकरण को पूर्ण करते हैं। देखो, यह जो सारे ऊपर दिए गए हैं, हर एक पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस समाचार को प्रस्तुत जब तक नहीं करते तब तक इन पर हर एक पर अलग सी जिम्मेदारियां सौंपी होती है और इस जिम्मेदारी को बहुत अलग से उन्हें निभाना पड़ता है और कहीं गलतियां न होने देना या गलती उसमें नहीं होगी यही ध्यान रखना पड़ता है। तो जब तक उनका समाचार प्रस्तुत नहीं होता तब तक वह यह टीम है, यह पूरी की पूरी टीम क्या करती है कि गंभीरता से एक दूसरे से जुड़कर यानी कि एक दूसरे को पूछकर क्या करते हैं कि इस समाचार का प्रस्तुतिकरण करने में लग जाते हैं। मूल रूप से समाचार वाचक अब समाचार एंकर की भूमिका भी निभा रहा है, अर्थात समाचार पढ़ने के साथ साथ वह समाचार से जुड़ी अन्य पक्षों की एंकरिंग और रिपोर्टिंग भी करता है, किसी का साक्षात्कार भी लेता है, चैनल परिचर्चा में भी सवाल करता है। इसके बीच में वह तत्काल घटी घटनाओं को ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में शामिल भी करता है। देखो, जो एंकर है, एंकर यानी कि जो बोलने वाला है, वह क्या करता है कि रिपोर्टिंग भी करता है, एंकरिंग भी करता है, परिचर्चा में सवाल भी करता है और अगर कहीं तत्काल अभी की अभी घटना घटी है तो उसे ब्रेकिंग न्यूज़ में शामिल करके या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में शामिल करता है और वहाँ पर लाता है। आगे देखते हैं। यूँ तो हर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और प्रस्तुति में सामान्य कैमरा का प्रयोग होता है, लेकिन समाचार वाचक जिस कैमरा को देखकर पढ़ता है उसमें टेलीप्रॉम्प्टर की सुविधा होती है। टेलीप्रॉम्प्टर के समाचार पढ़ते समय समाचार वाचक टेबल पर नीचे नज़र करके पढ़ने की बजाय सामने स्क्रीन की ओर देखते हुए समाचार पढ़ता है, पर हमें ऐसा लगता है जैसे वह हमारे सामने बातचीत कर रहा है। यह जो टेलीप्रॉम्प्टर नाम की जो सुविधा है उस मशीन की ओर या उसकी ओर, उस टेलीप्रॉम्प्टर की ओर देखकर वह क्या करता है कि समाचार वाचन करने वाला है वह समाचार का वाचन करता है और जब हम उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वह हमारी ओर देखकर क्या कर रहा है कि या हमारे सामने बैठकर बातचीत कर रहा है, ऐसा लगता है। लगभग सभी टीवी चैनल पर समाचार पढ़ने की तकनीकी एक जैसी होती है। देखो, समाचार वाचक के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ साथ सुयोग्य आवाज़, उच्चारण की शुद्धता, भाषा का ज्ञान, शब्दों का उतार चढ़ाव एवं भाषा का प्रवाहमयी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखो, यहाँ पर कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई कि जो समाचार वाचन करने वाला है, जो समाचार वाचक है, उसके लिए प्रभावशाली व्यक्तिमत्व, उसका जो व्यक्तिमत्व है वह दूसरों पर प्रभाव डालने वाला ऐसा होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ सुयोग्य आवाज़, उसकी जो आवाज़ है वह सुयोग्य, उस समाचार पत्र पढ़ने के लिए योग्य सी होनी चाहिए और उच्चारण की शुद्धता, जो भी शब्द हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका जिस तरह से उच्चार है उसी तरह से इसका स्पष्ट रूप से उच्चारण करना भी महत्वपूर्ण होता है। और भाषा की शुद्धता, वहाँ पर भाषा की शुद्धता की भी उतनी ही महत्वपूर्ण जगह है और भाषा का ज्ञान भी उसके साथ साथ उसे होना ज़रूरी है। और शब्दों का जो चढ़ाव उतराव है, कहाँ शब्दों को
चढ़ाना चाहिए और कहाँ शब्दों को या वाक्य को कहाँ वाक्य में कहाँ उतार लाना चाहिए, वाक्य में कहाँ चढ़ाव लाना चाहिए, इसका भी ज्ञान होना उसे बहुत आवश्यक है। यूँ भाषा का प्रवाहमयी होना बहुत ज़रूरी है, उसे भाषा का भी ज्ञान होना क्या है, बहुत आवश्यक है। तो समाचार पत्र का संपादन करते समय जो भी पृष्ठानुसार सेटिंग की जाती है और छपाई किस तरह से होती है, हर एक पन्ने को किस तरह से लगाया जाता है और प्रसंगानुसार चित्र वहाँ पर किस तरह से चिपकाया जाता है, फुटेज को देखकर उस समाचार का स्वरूप और शब्द को अलग से अलग रूप में उसे ढालना होता है। इन सारी बातों में यहाँ पर यह सारी बातें यहाँ पर लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से बताई है। और जो हमारे आगे की पाठ है उसे हम अगली तासिका में लेंगे। धन्यवाद।